Here, I think this is our seventh lecture on special theory of relativity. हमारे हमने सिक्स लेक्चर में देखा था लेंथ कंट्रैक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे आई थिंक इस पे, ठीक है. एंड बिफोर दैट वी हैव कवर्ड ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, टाइम लाइक एंड स्पेस लाइक. और जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइम डायलेशन. ठीक है ना. सो बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखें कि हम क्या करने वाले हैं. सी, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसके पास क्लॉक है, ठीक है ना. क्लॉक टिक कर रहा है बाय सम रेट, से 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड फॉर हिम हियर. अगर यही क्लॉक हम मूव करवाएंगे, मोशन में लाएंगे बाय सम स्पीड v, जब एक क्लॉक मोशन में होगा, क्या उस टाइम जो इसकी रेट होगी क्या वो सेम होगी जो बिफोर थी जब इसके फ्रेम में था, या यहाँ पे डिफरेंट होगी. ठीक है ना. दिस इज आवर मेन कंसर्न टुडे. सो इट्स कॉल्ड टाइम डायलेशन. आई नो दैट, आई होप दैट यू नो कि टाइम डायलेशन में सेम रेट में क्लॉक टिक नहीं कर रहा है. सो व्हाट्स अवर टॉपिक टुडे? टाइम डायलेशन. ओके, टाइम डायलेशन. ओके, ग्रेट. इट्स टाइम डायलेशन. सो हम एज्यूम करेंगे, व्हाट वी डू, वी विल एज्यूम, let's consider, wait, okay, consider clock at rest. हमारे पास दो फ्रेम्स होते हैं, मूविंग फ्रेम और रेस्ट फ्रेम. हम कंसिडर करते हैं दैट द क्लॉक इज एट रेस्ट इन एक्स वाई सिस्टम, इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम. इट इज़ द सेम जब हमने कंसिडर की थी ये रॉड. when we have considered this rod is at rest in what, x dash y dash frame. Similarly यहाँ पे जो क्लॉक है it's at rest, क्लॉक मूव कर रहा है. मूव इन द सेंस कि क्लॉक फॉरवर्ड की टाइम फॉरवर्ड में जा रहा है. रेस्ट मीन्स क्लॉक itself is not moving. So it's at rest in x dash y dash frame. And consider two events, and consider two events A एंड B. दो इवेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, A एंड B, बोथ ऑकरिंग एट सेम प्लेस, बोथ occurring at same place at point x dash p. x dash p पे हो रहे ये इवेंट्स. इट मीन्स इफ दिस इज माई x dash y dash फ्रेम, क्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो इस फ्रेम में ऑब्जर्वर है, क्लॉक की जो कोऑर्डिनेट्स है इट्स एक्स डैश पी. जो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि फिजन हो रहा है किसी एटम का. क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल का कुछ फिजन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है न्यूक्लियस का. ठीक है ना. जब फिजन हो जाएगा पहला, जब पहला फिजन हो जाएगा और जब दूसरा फिजन हो जाएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा ना, फर्स्ट फिजन और सेकंड फिजन में. ये ऑब्जर्वर उस टाइम को नोट डाउन करेगा. सपोज टाइम टी फॉर दिस ऑब्जर्वर, द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट फिजन एंड सेकंड फिजन. यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है से एक्स एंड वाई. जब वो उसी फिजन को देखेगा, क्या उसको भी दो फिजन्स के बीच में जो टाइम लिया था न्यूक्लियाई ने, क्या वो भी टी है, या टी से ज़्यादा है, या टी से कम, हम वो देखेंगे. That means two events. You may take events as the fission of nuclei. ठीक है ना. गुड. तो क्या किया आपने? कंसिडर दो फिजन्स हो रहे, दो इवेंट्स हो रहे एंड बी सेम जगह पे हो रहे, सेम प्लेस पे हो रहे ये फिजन्स
at point x dash p. So फ्यूजन A जो है और फ्यूजन B जो है it occurs at x dash p और कब टाइम TA और टाइम T dash B. ठीक है ना, फर्स्ट फ्यूजन हो गया एक्स डैश पी पे और टाइम था उस टाइम टी डैश ए इन द एक्स डैश वाई डैश फ्रेम एंड फॉर द इवेंट पी it was at the very same place which is x dash p but time था उस टाइम t dash p. Okay, the interval denoted by tau is equal to t dash b minus t जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर is the time interval between the events in rest system is the time interval between the events in rest frame. So जो मेरा tau है which is t dash p minus t dash a, what is this? It is the time interval between the very same events in the rest frame, which is that rest frame that is x dash y dash. रेस्ट फ्रेम इस टाइम है हमारा x dash y dash बिकॉज क्लॉक उसी में रेस्ट पे है. नाउ हम कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कॉरस्पॉन्डेंस. वहाँ पे हमको लेंथ कंसिडर करनी थी तो वी हैव फाउंड द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन x डैश एंड x. यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डेंस देखेंगे टाइम इंटरवल में किस इन लैब सिस्टम इन लैब फ्रेम इन ऑर्डर to find out corresponding टाइम इंटरवल. देखो हमको जो हमारा जो एक्स वाई फ्रेम है अब हमको वहाँ पे देखना है कि टी ए माइनस टी बी कितना है. इज दैट ग्रेटर देन टाउ और लेस देन टाउ और इक्वल टू टाउ. सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इन लैब फ्रेम which is our lab frame xy. We use see हमने लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था दैट टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स वी और सी स्क्वायर. ठीक है ना, बट वी मे राइट इट एज टी इज इक्वल टू गामा टी डैश plus x dash v over c square. So we may use this now. TA is the क्या है हमारा TA t dash नहीं है TA है. what's my TA है जब इवेंट फर्स्ट हुआ x dash y dash फ्रेम में वहाँ पे हुआ था वो t dash a टाइम पे. हमारे फ्रेम में जो है इस टाइम है लेव फ्रेम जहाँ पे साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को एक्स वाई फ्रेम में उस टाइम इसके रेस्पेक्ट में इवेंट ए हुआ टी ए टाइम पे. सो टी ए टाइम किसके बराबर है गामा टी डैश ए प्लस वी एक्स पी डैश और सी स्क्वायर. सिमिलरली टी बी किसके बराबर है गामा टी डैश पी plus v x p dash over c square. Okay, now denote time t. Time t is the time interval between the events in lab frame. So it is tb minus ta. It's comma tb minus ta. Okay, it's comma t dash p minus t dash a. So t equal to gamma. What's my t dash b and t dash a? It's tau. I may write this equation as sorry, tau equal to root of 1 minus v square over c square, as you know. So this is the equation. So this is the final equation. The time interval in lab terms greater. Okay, now see, root 1 minus v square over c square is always less than 0. Is always less than 1. It means
it means t is always greater than tau. So जो tau था, tau was the time interval between the events in x dash y dash system, and my capital T is the interval of the events A and B in lab system. T is time interval between events A and B in lab system. यहाँ पे है टी डैश बी माइनस टी डैश है, बट हमको क्या मिला है, टाइम जो लैब सिस्टम में है इट्स ग्रेटर देन टाउ. तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द मूविंग क्लॉक runs slow. The time interval in lab system is greater than in rest system. Rest system ब्रैकेट में x डैश y डैश फ्रेम, ठीक है ना. द मूविंग क्लॉक runs slow. The moving clock runs slow. It's important. जो हमारा मूविंग क्लॉक है ये स्लो रन कर रहा है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. ग्रेट. देखो डेरिवेशन तो पूरी हो गई, एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ठीक है ना. या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में फिर एक बार लिखूंगा यहाँ पे. हमारी इक्वेशन जो थी इट वाज हमारी इक्वेशन जो है इट इज़ टी इक्वल टू टाउ ओवर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है ना. राइट डाउन द सिंबल्स. सो माई टी, कैपिटल टी इज व्हाट, टाइम interval on clock. Time interval on clock in motion. Our clock is in motion, है ना. In motion relative to an observer. Relative to an observer. Observer कहाँ पे है, एक्स वाई फ्रेम में. ओके खत्म. What's my tau? Tau is time interval on clock at rest. क्लॉक एक्स वाई फ्रेम में मूव कर रहा है, बट इट इज एट रेस्ट. किस फ्रेम में है, एक्स डैश वाई डैश फ्रेम में. एट रेस्ट इन एक्स डैश वाई डैश फ्रेम जो वहां का ऑब्जर्वर है. ओके व्हाट्स माई वी, यू नो वी इज द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्रेम्स. स्पीड ऑफ relative motion. Okay, what is c, it is speed of sound, ठीक है ना. speed of sound, sound. great. so हमने ये भी किया. देखो it was the time dilation. ठीक है ना. आई होप आपको ये समझ आया होगा. the important is the moving clock runs slow. let's do one numerical. ठीक है. आपका टाइम बचाने के लिए आई विल पॉज द स्क्रीन. में पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, देन वी विल फाइंड आउट सॉल्यूशन टुगेदर. ओके, हमारी जो एग्जांपल है, इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग रिलेटेड टू अर्थ. हमारी अर्थ यहाँ पे है, स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है. स्पेस क्राफ्ट को हम ऐसे बनाते हैं. ओके, इट इज हैविंग वेलोसिटी v रिलेटेड टू अर्थ. गुड. नाउ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, जो अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसको क्या लग रहा है बिटवीन 1 PM एंड 2 PM. कितने सेकंड्स हो गए ये, कितने मिनट्स हो गए ये, 60 मिनट्स, ठीक है ना. इट्स इक्वल टू 60 इंटू 60, इट इज 3600 सेकंड्स. 3600 सेकंड्स इसको अपने क्लॉक में, 3600 सेकंड्स इसको अपने क्लॉक में लगे. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इसको जो यहाँ पे था ना,
यहाँ पे सपोज वी हैव फिटेड वन क्लॉक हेयर, ठीक है ना। जब इस ऑब्जर्वर ने इस क्लॉक को देखा, उसको 3601 सेकेंड्स लगे टू दैट ऑफ 3600 सेकेंड्स ऑन अर्थ। फिर से मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। देखो ऑब्जर्वर अर्थ पे है, इसने 1 PM से 2 PM नोट डाउन किया अपने क्लॉक में। जब इस ऑब्जर्वर ने सेम टाइम में स्पेसक्राफ्ट क्लॉक देखा, तो इसको काउंटिंग में कितने सेकंड्स आ गए? 3601 सेकंड्स। तो हमको ये बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्पेसक्राफ्ट रिलेटिव टू अर्थ। इजी है। सी, T0 is what? T0 is 3600 seconds. It is the proper time interval on Earth. हमारा ऑब्जर्वर अर्थ पे है, दैट इज वाई इट्स द प्रॉपर टाइम। T नॉट इक्वल 3600. What is this? It's proper time on Earth. What is my T equal to 3601 seconds is time. It is my time interval in the moving frame. What's my moving frame? Spacecraft in moving frame. ठीक है ना। Now we know that T equal to T0 over root 1 minus V square over C square. Let's substitute the values. But हमें देखो, हमको क्या निकालनी है? Relative speed. We have to find the relative speed of spacecraft with respect to Earth. That means we have to find E. You may write it as 1 minus V square over C square equal to T0 over T whole square. It may be written as V equal to C root of 1 minus T0 over T. Here it is whole square. Now substituting the values. V equal to 3 and 10 to the power of 8 meter per second into root of 1 minus. What's my T0? Proper time 3600 seconds. What's my lab time? It is 3601 seconds whole square. Okay. After you calculating, you will find it as T equal to 1.610 to the power of 6 meter per second. This is the speed. This is the speed of किसकी? स्पेसक्राफ्ट की। क्या हुआ? स्पेसक्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। इजी था, ठीक है। एंड हियर वी आर डन विथ टाइम डायलेशन, ठीक है ना। देखो पहले हमने डेरिवेशन की थी, अब एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या था? स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा था रिलेटिव टू अर्थ के रिलेटिव। तो ऑब्जर्वर हमारा है अर्थ पे, तो इस ऑब्जर्वर को 1 घंटा हो गया 1 PM से 2 PM तक, जब इसने इसी टाइम दौरान काउंटिंग नोट डाउन की थी। किसकी? क्लॉक की, जो कि मूव कर रहा था विद स्पेसक्राफ्ट। और इसको मिला 3601 सेकेंड्स हैव बीन elapsed ऑन द स्पेसक्राफ्ट क्लॉक। तो हमको स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बतानी है। देखो प्रॉपर टाइम यहाँ पे है 3600 सेकेंड्स। प्रॉपर टाइम इज दैट टाइम जहाँ पे ऑब्जर्वर खुद खड़ा है टू ऑब्जर्व द थिंग्स। इट्स द प्रॉपर टाइम ऑफ अर्थ। व्हाट इज 3601? इट्स द टाइम इंटरवल किस में? मूविंग फ्रेम में। फिर हमने फॉर्मूला की थी जो हमने ऊपर डिराइव किया, एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट रिलेटिव टू अर्थ व्हिच इज 7 and 10 power of 6 meter per second. Thank you. I think it's enough for time dilation today.